राज रिटर्न्स। क्या बिहार में 1990 का दशक वापस आने लगा है? लेकिन आज मैं आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण में आपको 1990 के दशक वाले जंगल राज की झलक का विश्लेषण दिखाऊंगा। शुरुआत करता हूं 10 अगस्त, शपथ का दिन। शपथ के दिन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जिस दिन नई सरकार बनी, जुमई में एक पत्रकार गोकुल यादव की गोली मारकर हत्या होती है। शपथ वाले दिन 11 अगस्त, नई सरकार का दूसरा दिन, पटना में कार शोरूम में 9 लाख की लूट, गार्ड की भी हत्या की जाती है। 16 अगस्त, मंत्रिमंडल विस्तार का दिन, कोर्ट में सरेंडर की जगह कानून मंत्री की शपथ ले रहे थे कार्तिकेय सिंह। वो ये व्यक्ति हैं जिन पे वारंट निकले पड़े थे, लेकिन ये शपथ ले रहे थे। कानून के शिकंजे से जो व्यक्ति भाग रहा है वो कानून मंत्री बन रहा है, तो बिहार के कानून का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। अगली बात मैं करता हूं 17 अगस्त, मंत्रिमंडल विस्तार के दूसरे दिन, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल चोरी का आरोप सामने आया। और यह आरोप किसी और ने नहीं लगाया था, यह नीतीश सरकार में ही लगा था और इस पे जांच भी चल रही है। बढ़ता हूं मैं आगे। इसके बाद 17 अगस्त, मंत्रिमंडल विस्तार के दूसरे दिन क्या होता है? कोचिंग से घर लौट रही 16 साल की बच्ची को सरेहा में गोली मार दी जाती है। सरेहा में गोली मार दी जाती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं सरेरा में गोली मार दी जाती है। ये 1990 की झलक है, 1990 की झलक देखने को मिल रही है। तब बिहार के अंदर बच्चियां बाहर नहीं जा सकती थी। क्या आज भी वो दौर वापस आ रहा है बिहार के अंदर? ये मंत्रिमंडल विस्तार के दूसरे दिन की घटना है। और 18 अगस्त, आज की घटना, लूट का विरोध करने पर एक फौजी की हत्या कर दी गई है। ये आज की घटना है। यानी कुल मिलाकर बीते एक हफ्ते के अंदर जो जो घटनाक्रम हुआ है वो आपके सामने है। और बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन अराइजेस, बड़ा सवाल है, बिहार में सुशासन है या फिर ये जंगल राज है? मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। शुभराष्ट्रा मेरे साथ जुड़ रही है, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और लेखिका भी हैं। मेरे साथ माधव आनंद है, प्रवक्ता जेडीयू के। शक्ति आनंद जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के। और पप्पू यादव, अध्यक्ष जाप के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। क्या कहना चाहते हैं आप माधव आनंद? क्या सुशासन का दूसरा नाम अब जंगल राज हो गया है, जिस तरह से घटना दर घटनाएं हो रही है? अमिश देवगन जी, देखिए, अगर कोई भी आपराधिक घटनाएं कहीं घटित होती है तो इसको तो जस्टिफाई कोई भी नहीं कर सकता। और वो आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है तो अपनी जो सरकार है और पुलिस प्रशासन है उस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है और जो लोग भी दोषी हैं उसके पकड़े जा रहे हैं। अब उसको जंगल राज रिटर्न्स दिखाना और आप जिस तरह महिमा मंडित कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यह भी उचित नहीं है। घटनाएं हुई है, निश्चित रूप से इसको कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। मंडित कर रहा हूं, देखिए, मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूं। जो लालू राज था 1990 का और जो आज नीतीश राज है, तब भी बच्चियां बाहर नहीं निकल पाती थी, अब भी बच्चियां बाहर नहीं निकल पा रही हैं। बच्ची बाहर निकलती है तो उसको गोली मार दी जाती है। क्या ये सामान्य घटना है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। कानून मंत्री जो है वो देखिए, कानून के साए में भी हम लोगों ने पहले भी कहा है, हमारे नेता और महागठबंधन के सर्वोच्च नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम, ये तीनों पे जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग रखते हैं। आप एक सेकंड, अब रुक जाइए, यही रुक जाइए। आपने बोला आपके नेता करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम तीनों पर रखते हैं। एक सेकंड, अब बात करते हैं, एक सेकंड रुकते हैं, इस 3 पॉइंट पे रुकते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं इस बात के ऊपर। आपने करप्शन की बात करी। करप्शन का आरोप तो उन्हीं के एक मंत्री के ऊपर है जिन पर चावल चोरी करने का आरोप है, सुधाकर सिंह पर, जिन पे आप ही की सरकार ने, नीतीश कुमार साहब ने ही कार्रवाई करवाई थी। ठीक है, अब क्या वो बरी हो गए, उसका स्टेटस बताइए। आपने करप्शन की बात करी, आपने क्राइम की बात करी। क्राइम में आपके एक मंत्री जो कि कानून मंत्री हैं, उन पर आरोप है और कोर्ट का ऑर्डर है। अब आप मुझे बताइए, क्या वो बरी हो गए? जवाब दीजिए करप्शन और क्राइम पे। मैं जवाब देता हूं। देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो मैं जवाब दे दूं अमिश देवगन जी? आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे देता हूं। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो कई तरह के आरोप लगते हैं और कानून और न्यायालय सर्वोपरि है और कानून सबके लिए एक समान जैसा है।
तो अगर जब तक न्यायालय के द्वारा यह जैसे सत्यापित नहीं हो जाए कि यह व्यक्ति ने यह गलत काम किया और उसके एविडेंस है और न्यायालय से उनको सजा मिल गई है, तब उसको आप कह सकते हैं। लेकिन पर जांच तो आप ही ने करवाई थी। आज बलात्कार का आरोप लग गया, कमाल की बात करें, जांच तो आप ही ने करवाई थी। गया तो सुधाकर सिंह की जांच तो आप ही ने करवाई थी। ने बलात्कार कर दिया है, नहीं तो सुधाकर सिंह की सुधाकर सिंह की जांच तो आपने करवाई थी। तो राजनीतिक बदला ले रहे थे क्या आरजेडी के साथ? क्या आरजेडी के साथ राजनीतिक बदला ले रहे थे क्या? लगने के कारण उस पे जैसे वो बवाल हो जाए और उनको मंत्री पद से हटा दिया जाए, मुझे लग रहा है पहले भी तो सरकार थी जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं। सुधाकर सिंह मंत्री था पहले की सरकार में, तो हम लोग की जवाब दीजिए। सुधाकर सिंह मंत्री था पहले की सरकार में, कार्तिकेय सिंह मंत्री था पहले की सरकार में, अगर था तो सवाल जवाब होगा। क्या मंत्री थे ये लोग? ये दोनों सुधाकर सिंह कार्तिकेय सिंह मंत्री थे क्या? नहीं थे, आपको ही पता। एक फौजी को जिंदा मार दिया गया, एक बच्ची को मार दिया गया, आपको सामान्य बातें लग रही है। जिस समय की बात कर रहा हूं एनडीए की सरकार थी, और यही एनडीए की सरकार में यही बीजेपी के लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी का गुणगान गाते थे, कहते थे लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ठीक है। अरे आपराधिक घटनाएं घटित हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं, ठीक है। शक्ति यादव, ओके, देन आई विल गो टू बीजेपी। ओके, होल्ड ऑन। शक्ति यादव जी, शक्ति यादव जी, क्या आपको लगता है कि सुशासन है या फिर ये जंगल राज है, जहां पर हम हर दिन एक नई घटना देख रहे हैं? 10 अगस्त से 18 अगस्त आज तक कई घटनाएं हो चुकी हैं, दो मंत्रियों पे बड़े आरोप हैं। मिस भाई, आप निर्बाधता की अपेक्षा करता हूं। अगर मैं स्क्रिप्ट राइटर जो उत्तेजनापूर्ण चीजें परोस करके डिबेट को आपने रखा है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहली बात यह कि जिन लोगों पर आप आरोप जबरन थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पूरे कहानी को जानने की कोशिश करिए। एफआईआर में उस व्यक्ति का नाम नहीं है, मिस्टर कार्तिक, जो ऑनरेबल मिनिस्टर है, उनके नाम एफआईआर में नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर क्या है, पुलिस की तफ्तीश में नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर क्या है? सवाल है कि जब कॉन्ग्रेस कोर्ट की तरफ से सरेंडर का ऑर्डर था, सरेंडर का नोटिस था कि नहीं? बता दूंगा आपको एक अरे मैं एक चीज बता रहा हूं। अरे प्लीज लेट मी कंप्लीट। जरा सा आपसे आग्रह है, सुन तो लीजिए। सवाल है कि जब अन्वेषण में, जब भाई टू मच है, जब अन्वेषण में उनके नाम नहीं है, एफआईआर में उनके नाम नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है अपने ऑर्डर में कि जब उनके ऊपर जो आरोप है उस संदर्भ में पुलिस की तफ्तीश की रिपोर्टें जमा कर दी गई है। अब सवाल नंबर 3, जब जिस न्यायालय ने कोई संज्ञान लिया, नॉन बेलेबल संज्ञान है, ये बेलेबल संज्ञान है, नॉन बेलेबल नहीं है। नहीं, आप बेलेबल हो या नॉन बेलेबल है, और शक्ति जी, आपको सवाल सुनना पड़ेगा, मैंने आपकी बात को सुना। नो कोरेसिव दिया जाता है, बिल्कुल आपकी बात सही है, आप सही बात कह रहे हैं, नो कोरेसिव दिया जाता है, लेकिन वो पुलिस के लिए था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह रहा है सरेंडर करने के लिए। गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी है, बीजेपी प्रवक्ता होने के साथ साथ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर सरेंडर करने के लिए कह रहा है, उसी दिन जिस दिन सरेंडर करने के लिए कह रहा है, उस दिन अगर मंत्री पद की शपथ हो रही है, तो इसको जंगल राज क्यों नहीं कहेगी बिहार की जनता? नहीं, जंगल राज की संज्ञा देने के लिए जो लोग बैठे हैं, एक बात जान लीजिए अमित देवगन जी, चिल्लाने से चीजें खत्म नहीं होती है। जब 12 तारीख को जिस व्यक्ति के खिलाफ जब हो जाता है, कोरेसिव प्रदान किया जाता है, तो फिर कहां वो ऑर्डर स्थापित होता है? नहीं, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कहता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहता है सरेंडर करने के लिए। जिस दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप मुझे एक बताइए, अगर मेरा तथ्य गलत है तो मुझे आप करेक्ट कर दीजिए। शक्ति जी, अगर 10 तारीख को सरेंडर करने के लिए कोर्ट कहता है, 10 तारीख को शपथ होती है कि नहीं, हाँ या ना? आप कहां चले गए? 16 तारीख को कैबिनेट तो 10 अगस्त पे हूं, 12 तारीख को वो व्यक्ति जाता है, उसको सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, उसको नॉन कोरेसिव प्रदान किया जाता है। क्या कोई निचली अदालत के निर्णय पर हम सवाल नहीं खड़ा करते हैं? किस संदर्भ में निर्णय लिया गया? ठीक है, गौरव भाटिया, और जब नॉन कोरेसिव प्रदान किया गया तो क्या बनता है? बड़ी खबर आ रही है बिहार को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी हल्ला बोल रही है, बिहार कह रही है कि बिहार का सत्यानाश करने में जुट गई है। आरजेडी और जेडीयू की सरकार विनाश की ओर जा रहा है। बिहार बीजेपी का करारा हमला है, विनाश की ओर जा रहा है। क्यों कह रहे हैं आप? एक सेकंड, बात को जाने दीजिए शक्ति भाई, एक सेकंड। अब मुझे गौरव भाटिया के पास भी जाने दीजिए, पहले जाने दीजिए। ठीक, एक सेकंड, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। गौरव भाटिया, 50 सेकंड के अंदर आपको क्यों विनाश दिख रहा है? क्योंकि शक्ति यादव कह रहे हैं ये ऐसी सरकार है जो कमाल करके दिखाएगी, जो रोजगार लाके दिखाएगी।
अगर आज की चर्चा का कोई शीर्षक होता तो वो जंगल राज रिटर्न्स होता है। एको कर रही है आवाज, इसको ठीक करवा लीजिए प्लीज अमीश जी। देखिए 24 घंटे में क्या हुआ है। नीतीश कुमार मस्त हैं, गुंडे मस्त हैं, भ्रष्टाचारी मस्त है, लेकिन बिहार की जनता त्रस्त है। दिन दहाड़े एक हमारी बहन को गोली मार दी जाती है जी। एक शब्द कोई यहां नहीं बोला अमीर जी। आप सोचिए वो परिवार जब न्यूज 18 देखेगा तो उसको कैसा लगेगा। वो देख रहा है कि जो गोली मारता है उसके साथ बिहार की गुंडा राज की सरकार खड़ी है। वो फौजी जो देश के लिए अपनी जान देने का वचन लेता है, वो फौजी उसकी वर्दी को फाड़ दिया जाए, उसे मार दिया जाए। ठीक है, शक्ति यादव भी कुछ ये है प्रतिबद्धता नीतीश कुमार की आज बिहार की जनता की तरफ, हमारी बहनों की तरफ और हमारे फौजी भाइयों की तरफ। ठीक है, शक्ति यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, कराइए इनको। देखिए यहाँ पे तो गुंडा राज नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक एक करके दो। आपने अपना 1 मिनट, आपने 50 सेकंड 1 मिनट अपनी बात रखी। शक्ति यादव अब आप अपना मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। यहाँ जो है ना वो राज नहीं चलेगा। नहीं अमीर जी, औरतों को लूटने वाले राज नहीं चलेंगे। जो लूट लिया उसको माला पहनाने वाला राज नहीं चलेगा। आप या तो पूरी बात सुनिए या फिर पूरी बात कहिए। इस तरह से नहीं होता है डिबेट। आप खंड खंड में एक एक शब्द पूछ करके आप एक तरफ फ्री आंसर करिएगा, ऐसे डिबेट तो नहीं हो पाएगा। या तो हमसे पूछिए या तो उनसे पूछिए। आप उनको फ्री देना चाहते हैं दे दीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मैंने पूछा आपसे कि आपने जो सवाल किया कि हत्या हो गई, मैंने हत्यारे को बचाया क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, नारायण मंडल इनका मंत्री बिहार सरकार का, जिनके बेटे ने अस्त्रों से लोगों पर प्रहार किया। सोचिए क्या बोला इन्होंने, कहा मैंने हत्यारे को बचाया। अरे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? शर्म आनी चाहिए। कह रहे मैंने हत्यारे को बचाया। अरे हत्या होने क्यों दी? राज्य के अंदर ये प्रवक्ता है, सरकार की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी यही जंगल राज है अमीश भाई, यही जंगल राज है। तो कार्रवाइयां हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं गौरव भाटिया बचा रहा है। शक्ति यादव इत्मीनान से, शक्ति यादव इत्मीनान से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं यही जंगल राज है जिसमें आपने कथन बोला। आपने बोला क्या हमने हत्यारों को बचाया? क्या हत्या हुई क्यों? पॉइंट वो है। गौरव भाटिया कह रहे हैं यही जंगल राज है, यही लालू राज है जो 1990 का लालू राज था। दुख हो रहा है। चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में 53 मामले हैं, 53 गंभीर मामले हैं। उसको मुख्यमंत्री बना करके महिमा मंडित कर रहे हैं। रेपिस्टों के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं समर्थन में। आप क्या बोलिएगा? ठीक है, गौरव भाटिया बोले। गौरव जी, आपका मैं समाजवादी पार्टी से आपको मैं देखते आ रहा हूं। देखिए अमीर जी, हाइपोथेटिकल चीजें आप परोसिएगा, मैं समझता हूं, स्वीकार करेगा। अरे शांत कराइए अमीर जी, आप प्लीज डिबेट रेगुलेट करिए। ऐसे नहीं जंगल राज यहां फैलाया जाएगा भाई, शांत कराइए। हाँ, सबसे पहले देखिए अमीर जी, चलेगा आपके चैनल भय का माहौल नहीं है, नफरत नहीं चलेगा। अमीर जी अब बोलने दीजिए गौरव भाटिया को भी। शक्ति भाई, शक्ति जी, गौरव भाटिया वो कह रहे हैं भय और डर का माहौल नहीं चाहिए हमें। हाँ, यही तो बिहार की जनता आज कह रही है। जंगल राज और क्या होता है? देश के सबसे बड़े चैनल पर आप बैठ के कहते हो हम हत्यारे को बचा थोड़ी ना रहे हैं। मतलब 15 साल की बच्ची पे हमला होता है, गोली चलती है, वो रोकने का काम इनका नहीं है अमीश जी। और वो वजह बताऊं, इन्होंने अभी बोला कानून न्यायालय का पालन होगा। आप मुझे बताइए वारंट क्या न्यायालय ने नहीं दिए थे? लेकिन कानून मंत्री वो है जो आज भक्षक है, भक्षक को रक्षक बना देंगे। ठीक है, अगर आप शेर को कहेंगे कि आप ध्यान रखो बकरी का, तो क्या यह संभव है? वही हाल आज बिहार में। और मैं अंत करूंगा एक बात करके, एक मिनट आमिर जी, 30 सेकंड दे दीजिए। ऐसी कंजूसी मत करिए, अपनी बात रखने दीजिए। आधा मिनट ही लूंगा। बिहार का हाल आज ये है, मैं आपको बताता हूं। नीतीश कुमार से पूछा गया कार्तिकेय सिंह के बारे में, मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपराध का मुकदमा है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कोई मुकदमा ही नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब क्लीन चिट दे देते हैं। और कार्तिकेय सिंह जिसको कानून की रखवाली करनी है, वो खुद
363 का मामला जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कोर्ट का वारंट वो कह रहे बेलेबल है और शपथ लेने चला जाता है। बेलेबल है, और जंगल राज क्या होता है? ऑफेंस है, ऑफेंस है। अरे 7 साल की सजा है, 7 साल की सजा, उनको पता ही नहीं है। ओके ओके ओके, मैं 7 साल की सजा है, कॉग्निजेबल मैं शक्ति आपके पास भी आऊंगा, लेकिन माधव आनंद और शुभराष्ट्र को मैं थोड़ी देर के लिए लेके आना चाहता हूं चर्चा के अंदर। ठीक है, अरे कहां से परोस रहे हैं गलत चीजें आप? क्यों सुप्रीम कोर्ट के वकील भी है? देश को तो आपने गुमराही किया है, डिबेट में क्यों गुमराह करें नेशन को? अच्छा ठीक है, एक सेकंड शक्ति जी शांति, थोड़े शांति से हम चर्चा करें तो बेहतर होगी। माधव आनंद, क्या से क्या हाल हो गया है? नीतीश कुमार का नाम सुशासन के साथ जोड़ा जाता था, आज जंगल राज के साथ जोड़ा जा रहा है, आज बिहार के विनाश के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि आपके लिए बड़ा झटका है एज अ पार्टी? क्योंकि इसमें मैं जितने लोगों के नाम गिर रहा हूं सब आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी खुद की एक विधायक कह रही है कि आपकी एक मंत्री लोगों को मरवाती है, उसको मंत्री बना दिया गया है, लेसी सिंह को। देखिए अब इस तरह के बयान पे अगर हम लोग डिस्कशन करने लगे, इस तरह के बयान तो बीजेपी में भी कई नेता एक दूसरे के बारे में देते रहते हैं। किसने दिया मुझे बताइए, किसने दिया कि फलाना मंत्री हत्या कराता है? किसने दिया बताइए, अभी पकड़ता हूं गौरव भाटिया जो आरोप लगाए किसने दिया, कौन से राज्य में दिया? बीजेपी के अधिकतर राज्यों में सरकारें हैं, किस नेता ने, किस विधायक ने बीजेपी के ये कहा कि फलाना मंत्री हत्या कराता है? अमीश भाई सुन लीजिए ना, अमीश भाई देखिए, आपके कहने से तो जंगल राज हो नहीं जाएगा। आप कितना भी टीवी पे बोलते रहिए, जंगल बिहार की जनता खुश है, बिहार की जनता चाहती है कि रोजगार सृजन पे काम हो, रोजगार सृजन पे काम हो रहा है। माधव आपको लगता है ये सुशासन है? माधव जी, बहुत दर्द है हम लोग के, घटनाएं नहीं घटित होनी चाहिए, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये सुशासन है? प्रशासन अपना काम कर रहा है, उनको काम करने दीजिए, किसी भी घटना का जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप नीतीश कुमार क्या कहते थे 1990 के दौर को, जंगल राज? अरे उनके बोलने से क्या, जॉर्ज फर्नांडिस, बीजेपी तो परेशान है कि 2024 का जो रास्ता बिहार से जा रहा था वो रास्ता आज कहीं ना कहीं बंद हो गया है। तो बीजेपी तो आरोप लगाएगी कि बीजेपी से क्या आशा करते हैं। 10 दिन पहले आरोप लगा रही है, ये हत्या हुई है, एक फौजी की हत्या हो गई है, एक लड़की की हत्या हो गई है, मंत्री पर आरोप है, आरोप बीजेपी लगा रही है, विधायक आपकी आरोप लगा रही है कि एक मंत्री हत्याएं करवाती है, और आरोप और बीजेपी का रास्ता बंद हो गया है। मुझे नहीं पता किसका रास्ता बंद हुआ है, खुला है, लेकिन आज मैं फ्लैशबैक में थोड़ा इस देश की जनता को अगर लेके जाना चाहूंगा तो 1990 के उस दौर के अंदर नीतीश बाबू, जॉर्ज फर्नांडिस, बिहार की राजनीति के जो प्रोधा होते थे, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती रही कि जब मैंने अपने पॉलिटिकल जर्नलिज्म के करियर को शुरू किया तो जॉर्ज फर्नांडिस को भी मैंने कवर करा। तो जॉर्ज फर्नांडिस की अधिकतर बाइट्स में होता था कि जंगल राज है बिहार के अंदर, किस बिहार की आप बात करते हैं? और उसी जॉर्ज साहब ने इसी नीतीश बाबू को, मुझे अभी तक याद है एलके आडवाणी ने घोषणा करी थी कि सुशासन बाबू, नीतीश बाबू अब शासन करेंगे बिहार के अंदर, यानी एनडीए के कैंडिडेट होंगे। लेकिन वहां से यहां तक का सफर जबरदस्त है। और मेरे साथ शुभराष्ट्र इस समय जुड़ी हुई हैं, जानी मानी लेखिका हैं जो बिहार से आती है मूलतः। क्या आपको लगता है ये सुशासन है, और क्या ये बीजेपी की मनगढ़ंत कहानियां हैं जो पिछले 8 दिनों से हो रहा है? आमिश जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मेरे वक्तव्य के तुरंत बाद जो विपक्षी खेमा है उसमें ऐसी खलबली मचेगी कि उसके बाद वो भाषिक मर्यादा भूल करके उनको जो गालियां देनी होंगी देंगे, या जो एलिगेशंस लगाना होगा लगाएंगे। लेकिन मैं भी प्रण लेकर के आई हूं। एक आरजेडी गुंडे का, पिछले एबीपी के न्यूज में डिबेट में एक आरजेडी गुंडे ने मुझे कहा भाजपा के गोद में बैठी है ये, और मैं डिबेट छोड़ के चली आई। लेकिन आज मैं देश की जनता के सामने प्रण लेती हूं कि आज भाषिक मर्यादाएं जितनी तोड़नी है तोड़े, जनता भी देखे कि आरजेडी का असल चाल चरित्र चेहरा क्या है। मैं 1-2-3 चीज स्पष्ट कर देना चाहती हूं। पहली बात, बिहार से मैं निकल के भाग गई, भगोड़ी हूं मैं। 2002 में शासन इन्हीं लोगों का था, आरजेडी का ही शासन था। जंगल राज इतना ज्यादा था, और सिर्फ ये मेरी कहानी नहीं है, शुभ्रास्था मायने नहीं रखती। मेरे जैसी कितनी ही शुभ्रास्थाओं ने बिहार छोड़ा, ऐसा छोड़ा कि वापस नहीं गई। मैं तो फिर भी बीच बीच में जाकर के कभी कभी कुछ करती हूँ। लोग नहीं जाते, क्योंकि जो छवि बनी वो छवि न तो सुधरने का नाम ले रही है। और आप देखिए लगातार डिबेट्स हो रही हैं, किसी भी प्रवक्ता को आरजेडी के या जेडीयू को आपने सुना कि आकर के उन्होंने श्रद्धांजलि ही व्यक्त कर दी हो कि आज एक जवान के साथ ये इंसिडेंट होता है, एक छोटी बच्ची के साथ ये इंसिडेंट होता है? क्यों करेंगे ये?
भूल गए क्या हम चंपा विश्वास का केस? पर वो कह रहे हैं वो हत्यारों को बचा थोड़ी रहे। मृत्युंजय यादव कौन थे? भूल गए क्या? मृत्युंजय यादव लालू यादव के सबसे करीबी माने जाते थे। आईएएस ऑफिसर की बीवी थी, 2 साल तक रेप हुआ उनका, स्वयं जाकर के दिया उन्होंने गवर्नर को, आज तक केस सॉल्व नहीं हुआ है। ये था बिहार। तो आप मैं सिर्फ जनता को इतना ही बताना चाहती हूं कि आप इमेजिन कीजिए कि एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, एक मिडिल क्लास का बच्चा, एक हायर मिडिल क्लास का भी बच्चा किस तरीके से वहां पर रहता होगा और क्यों बिहार छोड़ना पड़ा, और उस जंगल राज की दुहाई आज क्यों दी जा रही है। तेजस्वी यादव से उम्मीद थी कि शायद नया चेहरा है, शायद बाप की जो भूले हैं वो शायद भूल करके आगे बढ़ेंगे। अरे एक दागी ने आपको, अपने पूरे विधायकों की मंडली में आपको बेदाग नेता नहीं मिले? अनंत सिंह के इतने बड़े बिल्कुल ही क्लोज एड कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाने का क्या मतलब है? बाकी जो 3 आरजेडी के गुंडों को आपने बना करके मंत्रालय दिया हुआ, चारा घोटाला में लालू जी अंदर गए, निपट गया पूरा का पूरा करियर, लेकिन आज आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसको दिया? आप ये कह देंगे कि अरे अभी जब तक उन पे प्रूव नहीं हो जाता तब तक क्या किया जाए। भाई जनता में आप एक नया मैसेज लेकर आ रहे हैं ना, इमेज मैनेजमेंट कोई चीज होती है। शुभराष्ट्र, आप इमोशनल हो रही हैं, आप अपनी बात को रख रही हैं, लेकिन शक्ति यादव का जवाब मैं ब्रेक के बाद सुनाऊंगा। शक्ति यादव का जवाब, वो इत्मीनान से इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का, उनका जवाब मैं ब्रेक के बाद सुनाऊंगा। देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली डिबेट आप देख रहे हैं आर पार, मैं ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं। लेकिन क्या वाकई बिहार के अंदर अब 1990 वाला दौर दोबारा वापस आ रहा है? यह बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे देखे जाने वाला डिबेट शो। इस समय की बड़ी खबर यह है कि पूर्व डिप्टी सीएम तारा किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बोला मुद्दा विहीन सरकार है, मुद्दा विहीन सरकार है, विनाश की ओर बिहार है। यह बड़ा स्टेटमेंट है तारा किशोर प्रसाद का यह बड़ा बयान है। बिहार जंगल राज की तरफ अब बढ़ चुका है, यह भी उन्होंने कहा है। इसका पलटवार लल्लन सिंह ने किया है, और लल्लन सिंह जो कि नीतीश बाबू के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी इस पे पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपना आपा खो चुकी है और विधवा विलाप कर रही है भारतीय जनता पार्टी। स्ट्रॉन्ग वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन बीजेपी एंड जेडीयू। बहुत तीखे हमले हो रहे हैं दोनों की तरफ से इस समय, लेकिन बिहार में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और मैं रुक करना चाहता हूं इस समय, मेरे तो शक्ति यादव भी जुड़ चुके हैं और पप्पू यादव भी जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव, मैं आपका रुक करता हूं और आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप शासन के अंदर हैं। शुभ्रास्त्र ने जो बात बोली, क्या आपको इस पर चिंतन होता है? अमीश जी, बड़ी संजीदगी और निर्वाधता की अपेक्षा रखता हूं आपसे। जी सर। और बहुत संक्षिप्त में अपनी बातों को, मैंने आज तक 14 वर्ष से प्रवक्तागिरी कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी किसी पैनलिस्ट को गोद में लेटने की, बैठने की बात आज तक मैंने नहीं की। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक जंगल राज की बात जो लोग कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि रूपम पाठक और राजकिशोर जो विधायक थे पूर्णिया के, उनकी हत्या होती है। एक लंबी उसमें चीजें हैं जो पड़ोसन की जो बात सामने आती है, वो स्क्रिप्ट को मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है कि जगह पे कुछ और कुछ बवाल मच जाए। मैं उन चीजों को नहीं करना चाहता हूं, किसी के अतीत को मैं कुदेरना नहीं चाहता कि रूपम पाठक हत्या, ये राजकिशोर हत्या के पीछे रूपम पाठक की कौन सी दर्द थी, वो कौन सी चीजें थी जो बिहार को लहूलुहा ने किया था। नंबर 1। नंबर 2, ये नारायण मंडल जब मंत्री थे इनके बीजेपी में, और बेतिया में उनके बेटे अग्नेस्त्र लहरा करके गुंडा राज कायम किया, हमने सारे चीजों को देखा है बड़ी गंभीरता से। एक पत्रकार की हत्या होती है, आपको मधुबनी में संलिप्तता बीजेपी के लोगों की आती है, ये मंगल राज हमने भी देखा है। आरटीआई कार्यकर्ता की मोतिहारी में हत्या होती है, बीजेपी की संलिप्तता आती है, मैंने वह भी देखा। आज से 15 दिन 20 दिन पहले इसी पटना सिटी में एक बड़े व्यवसायी की हत्या होती है और लूटे जाते हैं आभूषण, उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के उनके घर के सामने मामला खुल करके आता है। वो मंगल राज वो मैं भी जानना चाहता हूं। सवाल नंबर 3, जो मोहतरमा भी बोल रहे हैं, मैं उनसे संजीदगी के साथ एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर जो घटनाएं घटी है उसका केस संख्या बताएं। कौन कल्प्रिट था, किसने आपको प्रताड़ित किया, वो कब का मामला है, आप उसको करिए।
वो समय जिन लोगों ने आपको ये परसेप्शन क्रिएट करने का, मैं अमित जी मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपने स्क्रीन पर कंप्यूटर युग है, आप खोलिए 90 से लेकर के 2005 से लेकर 2020 और नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट सामने रखिए। सर हमने तो बिहार के शोरूम से गाड़ियां लुटते हुए देखी है, टाटा के शोरूम से। बिहार बंटवारे का सर बिहार के शोरूम से गाड़ियां लुटते हुए देखी है। शुभराष्ट्र जवाब इस बात का मैं पूछना चाहता हूं। बिहार जिस समय, ठीक है, अब आपको निर्विरोध मिला, अब आपको शक्ति जी निर्विरोध मिला। अब शुभराष्ट्र का जवाब जरूरी है क्योंकि आपने उनको चिन्हित करा, उन पर बात बोली। लेटर आंसर। और जैसा निर्विरोध इनको बोलने दिया है मैंने, वैसे निर्विरोध ये भी मुझे बोलने दें। बिल्कुल। मैंने ये तो नहीं कहा था कि इन्होंने मुझे ये वो बात कही, मुझे शर्म नहीं आ रही बोलने में, क्योंकि जिस नेता ने बात कही नाम सहित मैं बता रही हूं उनका। 4 बार के विधायक हैं इनके, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, शाहीन नाम अंत में आता है उनका। पूछा था मैंने बहुत तमीज से उनसे, आपको क्यों नहीं बनाया तेजस्वी यादव जी ने, आप तो पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। तो उन्होंने कहा कि भाजपा के गोद में लेटी हुई है ये महिला। ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें, इट इज ऑल ऑन सोशल मीडिया। और शक्ति जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहती हूं, मुझे राजद के नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी। मेरी केस संख्या क्या है नहीं है उतना चिन्हित करने पर मेरे परिवार को खतरा है, इसीलिए मैं आपको नहीं बताने वाली हूं कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं इतना ही बोलूंगी और देश की जनता इस बात से इत्तेफाक रखेगी। आप निर्विरोध बोले थे, बोलने दीजिए। निर्विरोध बोले थे, बोलने दीजिए। क्यों बीच में बोल रहे हैं? हम बिल्कुल कह रहा हूं। गलत है क्या? गलत है क्या? नहीं, आपने कोट किया, इसलिए मैंने कहा। आराम से बात कर रही हूं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? मेरी सच्चाई सुन नहीं सकते? मैं तो अदब से पूछ रहा हूं। आप मत पूछिए, आप मॉडरेटर नहीं है। बहुत अदब से पूछ रहा हूं कि आप अपने ऊपर, आपको निर्विरोध बोलने का समय मिला, ये मेरा समय है, बीच में समय मत खाइए। नहीं, आप लोग यही गुंडागर्दी है, इसको वाचिक गुंडागर्दी कहते हैं। हम तो चाह रहे क्या बोले, इसको महिलाओं के साथ वाचिक गुंडागर्दी। वो कह रहे हैं महिला बोले, बीच में बोलना शुरू करो। ये देखिए भाषाई, मैं कह रही हूं मुझे 30 सेकंड का निर्बाध टाइम तो मिले, जैसे नेताजी को मिला। देश की जनता के पास बोलने का ये भी नहीं है क्या? 10 सेकंड में बोल सकती, चुपचाप होकर सुन नहीं सकते? ये क्या गलत बोला मैंने? क्या मैंने भाजपा या मोदी का नाम लिया जो इन्होंने भाजपा को घसीटा मेरे नाम के साथ दोबारा? क्या मैंने उनसे पूछा कि भाजपा सरकार का क्या, मैंने क्या कंपेयर किया था? तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मैंने कहा क्या? मैंने कहा बिहार मैंने अमुक परिस्थिति में छोड़ा, इनको भाजपा राजद करना हो करे ना ग्राउंड पे। मुझसे क्यों लज रहे डिबेट में? यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं, उनके साथ क्या मैंने भाजपा का महिमा मंडन किया? क्या मैंने कहा? 1 सेकंड शक्ति जी, क्या मैंने कहा कि भाजपा आते ही मंगलराज हो गया? मैंने कहा ये, तो मैं आपकी बकवास क्यों सुनूंगी? बताइए, हम वही जानना चाह रहे हैं। क्यों बताऊंगी? आपको जो चटखारे लेकर पूछ रहे हैं, ये जो बॉडी लैंग्वेज है आपकी, इस बॉडी लैंग्वेज से दिक्कत है मुझे शक्ति यादव। पूछा हूं, इस बॉडी लैंग्वेज से मुझे दिक्कत है। चटखारे लेकर मत पूछिए, आप होते कौन पूछने वाले? मुझे जरूरत होगी, मैं सुनिए, मैं एक स्वयं सिद्धा महिला हूं, अपनी लड़ाई खुद लड़ती हूं। ना तो मुझे केंद्र सरकार से मैं सुरक्षा मांग रही हूं और ना मैं आपसे कुछ कह रही हूं। मैंने अपनी आप बीती जनता के सामने बताई, अगर वो आप बीती सच होगी, जनता नहीं है, कुछ बोल करके निकल जाइएगा, लोग सुन लेंगे। हम मैंने आपको कहा था ये आदमी मुझे नहीं बोलने देगा, क्योंकि इस आदमी की कलई खुलती है। आप मेरा केस सॉल्व करने के पहले ना ऐसा कीजिए, चंपा विश्वास का केस सॉल्व करके जनता के सामने ले आइए। मैं उसी जीत में अपनी जीत समझूंगी। तो जवाब क्यों दे रहे हैं? क्या ये चंपा विश्वास का मामला है? लेकिन फिर भी, लेकिन एक सेकंड, पप्पू यादव और गौरव भाटिया इंतजार करें। शुभराष्ट्र, अब आप ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके शक्ति जी, शुभराष्ट्र, यू गॉट योर टाइम, यू मेड योर पॉइंट। मीसा भारती भी बैठे, आप भी बैठिए। हमको काहे के लिए कह रहे हैं कि हमारा केस सॉल्व कर दीजिएगा? हमारा केस सॉल्व करने का नहीं है दम आप लोग में, हम कर लेंगे खुद जो करना होगा, समझे? तो पूछ रहा हूं, बताइए ना। आप लोग से कोई उम्मीद नहीं रखे हैं, बिहार के एक नेता से कोई उम्मीद नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, ना भाजपा का महिमा मंडन कर रहे हैं, ना किसी और पार्टी का महिमा मंडन कर रहे हैं। आपको गरिया रहे हैं, आपको गरिया रहे हैं। बोलिए, मैं तो चुनौती देता हूं, बता दीजिए कृपया। आगरा के साथ कहा, आप चुनौती दीजिए, चुनौती दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बिहार छोड़ चुके हैं, बिहार छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? हमारा कोई फर्क न पड़ेगा। लेकिन शुभराष्ट्र, आप बिहार छोड़ चुकी हैं,
लेकिन कई लड़कियां हैं जो बिहार में आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है, उनके लिए बात करनी आज बड़ी जरूरी है, बड़ी आवश्यक है। हत्या हुई है एक लड़की की जो पढ़ने के लिए जा रही थी। ये बड़ी दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। और जिस तरह से मेरे साथ पप्पू यादव भी हैं, गौरव भाटिया भी हैं। पप्पू यादव लगातार इंतजार करें। पप्पू यादव, पहले तो आपके पास मैं लेट आ रहा हूं, लेकिन आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपने तो उस दौर का भी जंगल राज देखा है और यह दौर भी देख रहे हैं, क्या समानता दिखाई देती है आपको? देखिए, 2-3 बात समझिए भैया, इस पर गाली गलौज या आलोचना प्रत्यालोचना की जरूरत नहीं है। अपराध और माफिया ये नेता पदाधिकारी, ये गठबंधन, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति के, नीतीश कुमार का सवाल नहीं है। इसके पहले डिप्टी सीएम के भाई बेतिया में दुकान में ढुक करके मारपीट किए। नारायण स्वामी जी के मंत्री का बेटा गोली चलाया, जिसमें बगान में आपको याद होगा किस तरीके से मारपीट किया गरीबों को। वैशाली में एक ही पाया कोई ऐसा मंत्री था जिसपे वारंट निकले हुए हो, जिसको कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए बोला और वो मंत्री कोई था ऐसा मंत्री? तो बताइए, कोई ऐसा मंत्री था जिसमें विधायक आरोप ये लगा रहे हो कि हत्या करवा देती है लेसी सिंह? नहीं भाई, देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं। थोड़ा लेसी सिंह जी, आनंद सिंह जी बीजेपी के साथ भी चुनाव लड़े। आनंद मोहन जी, अटल जी, अडवाणी जी खुद घर पे जाके बीपीपा में तय सीट उन्होंने दिया। लेसी सिंह जी भाजपा के साथ, जदयू के साथ भी चुनाव लड़े। आप आरोप प्रत्यारोप में ना जाइए। मैं कह रहा हूं कि इस व्यक्ति को, जिनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, ये क्यों जरूरत पड़ी, क्या जरूरत थी? यदि उनको कुछ दिनों के लिए बेल मिली तो थोड़ा सा रुक जाते या उनको कोई और विभाग दे देते। मैं बहुत क्लियर हूं। आज जो ये एक व्यक्ति तो ऐसे कह रहे हैं उनको कोई और विभाग दे देते, लेकिन एक आदमी जिसको सरेंडर करने के लिए बोला गया, उसको मंत्री क्यों बनाया जाएगा? मेरी बात, उसको मंत्री क्यों बनाया जाएगा? सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं तो सुन रहा हूं पप्पू भाई, आप ही की बात सुन रहा हूं। मेरे अमीश भाई, मेरी बात तो सुनिए ना। मेरा रिक्वेस्ट इस बात को लेके है, उनका कहना है कि हमको इतने समय के लिए बेल मिल गया, इतने समय के लिए स्टे हो गया, हाई कोर्ट के बाद यही सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति के लिए हाई तौबा आज हो रही है, आनंद सिंह जी तो सबसे ज्यादा बीजेपी के प्यारे थे। पिंटू सत्याकांड, बहुत सारी घटना घटी। बीजेपी के जब बीजेपी थी जेडीयू के साथ, तो क्या वो खुला और छुट्टा घूम रहे थे? जेल से बाहर निकल के जब उनको कोर्ट में पेशी करने के लिए बुलाया गया, वो अपने घर चले गए, वो गेस्ट हाउस चले गए, वो जैसे दामाद है वहां के। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो भाई मेरे सुनिए। निश्चित रूप से, क्या उसके पहले मुन्ना शुक्ला जी, जब बीजेपी की सरकार थी, छोटन, ये क्या कहते हैं, सुनील पांडे, हुलास पांडे, रणवीर यादव, पप्पू यादव, क्या ये लोग क्या निकल करके घर में नहीं थे? बोलने के लिए जाने जाते हैं। मैं आपसे आनंद सिंह ने जो करा, और आनंद सिंह क्या बीजेपी, और जब नीतीश बाबू का शासन था तब वो बाहर छुट्टा घूम रहे थे, वो कोर्ट में पेशी देने के लिए आए और वहां से अपने घर चले गए, वहां से गेस्ट हाउस चले गए। क्या ऐसा हो सकता है? मेरी बात तो सुनिए ना। मैं तो सुन रहा हूं, मेरी बात, ये जो चीजें हैं उसको भैया, मैं जो चीजें हुई है उसको गलत ही ठहराऊंगा। मैं चाहूंगा कि लॉ मिनिस्टर अविलंब इस सरकार के सम्मान के लिए इनको चोट ना पहुंचे, और नीतीश जी का जो फेस वैल्यू है, पर्सनली उनके रेस्पेक्ट के लिए उनको रिजाइन करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। गलत मेरी बात तो सुनिए, मैं सुन रहा हूं। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। बीजेपी के प्रवक्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया, कार्तिक सिंह को कोई और मंत्री बना देते तो क्या चला जाता? क्या आपको लगता है मंत्री वो लॉ मिनिस्टर ना बनते, कोई और मंत्री बन जाते? एक सेकंड पप्पू यादव, लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। सर, मैंने कहा कि केस, एक सेकंड, गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। पप्पू यादव, कि केस, पप्पू जी आपको मैंने टाइम दिया है पूरा। मैंने कहा गौरव भाई, केस, गौरव भाटिया, मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए। केस गौरव भाटिया, ठीक।
देखिए, ऐसा होता है, इकबाल सरकार का होता है, मुख्यमंत्री का इकबाल होता है, वर्दी का, कानून का इकबाल होता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कहने लगे कार्तिकेय सिंह कौन सा मुकदमा चल रहा है, इसका मतलब वो चाहते हैं कि जो अपराधी छवि है, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनके जैसे लोगों को ही मंत्री बनाया जाए, जनता को डरा के रखा जाए। और एक हफ्ते में अमीर जी, ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है, आप बताइए। 2 पत्रकारों की हत्या हो गई, एक पुजारी को मार दिया गया, आज 15 साल की हमारी बहन को गोली मार दी गई, कार शोरूम में एक गार्ड को गोली मार दी गई, दिन दहाड़े फौजी को गोली मार दी जाती है। क्या ये दिखाता है? ये दिखाता है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू नहीं, कुशासन बाबू है। और झूठ आपके चैनल पे कैसे बोला जाता है? लेकिन जेडीयू कह रही है फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, लल्लन बाबू कह रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं क्योंकि आपकी सरकार चली गई है। अमीर जी, मैं एक बात बताऊं, ये सरकार बनाने की जो राजनीति होती है ना, ये पलटू राम, नीतीश कुमार करते होंगे। पूरे जीवन में सरकार बने या ना बने, जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। ऐसा विपक्ष बनेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे इन जंगल राज वालों को। और एक बात मैं और कह दूं, ओके, ये बड़ा ओके, जवाब इसके ऊपर। ओके, माधवानंद जवाब। माधवानंद, जो नीतीश बाबू और जॉर्ज बाबू कहते थे 1990 के दशक के अंदर, 2000 के साल के अंदर, वो आज बीजेपी कह रही है कि जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे चाहे कुछ हो जाए। जवाब एक सेकेंड। ओके, माधवानंद, ओनली जेडीयू विल रिस्पॉन्ड। पप्पू भाई इंतजार, पप्पू यादव इंतजार, शक्ति यादव इंतजार, माधव आनंद लगातार वेट कर रहे हैं जेडीयू के। जवाब दे दो। देखिए बीजेपी से हम लोग क्या आशा कर सकते हैं? बीजेपी तो विपक्ष में है, इस तरह की बातें तो बीजेपी करेंगी ही करेंगी। लेकिन आप भी विपक्ष में थे जब जॉर्ज साहब और नीतीश बाबू ये बात कहते थे जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। गौरव भाटिया जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई की तरह है, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। अरे वो तो करेंगे ही करेंगे, उनको स्वाभाविक है, उनकी सरकार चली गई, वो सरकार में थे, अब सरकार के बाहर हैं, विपक्ष की राजनीति करे, उनसे मैं क्या आशा कर सकता हूं उनके बातों पे? उनको जो कहना बचा लो, बिहार की जनता कह रही है, बड़ी स्टेटमेंट आ रही है, डिसाइड करेगी ना, बिहार की जनता डिसाइड करेगी 2024 में, 2025 में। बड़ी स्टेटमेंट आ रही है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया है। उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत जोरदार है, बहुत बड़ा बयान है। कैलाश विजयवर्गीय ने नीतीश कुमार की तुलना करी है और तंज किया है कि विदेशों में जैसे लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं, वैसे ही वो गठबंधन बदल लेते हैं। एग्जैक्टली क्या कहा है, क्या कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, आपको हम सुना देते हैं। बड़ा तंज कसा है नीतीश कुमार पर, पहली बार खुल के बीजेपी बोल रही है। बिहार की सरकार बदली तो एक ने बोला, बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। तो बोले बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। जवाब माधव आनंद उन्होंने बोले, मैं अभी कुछ दिन पहले विदेश गया हुआ था, देखिए अब वहां पर उन्होंने इसकी तुलना करी है। जवाब माधव आनंद। देखिए मैं क्या कहा कि बीजेपी से हम लोग आशा भी नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को बोलना है बोलने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग बिहार वासियों की सेवा में लगे हुए हैं। ये कैसी सेवा हो रही है? मुख्यमंत्री जी का है और तेजस्वी जी का, उस कैसी सेवा हो रही है? हत्याएं करके। अब विपक्ष से आप क्या आशा कर सकते हैं कि विपक्ष मेरा गुणगान गावे? बिल्कुल विपक्ष क्यों गुणगान गाएगा मेरा? बिल्कुल नहीं। गौरव भाटिया जी क्यों गुणगान गाएंगे? एक सेकंड, 1 सत्ता से बाहर है, उनकी बौखलाहट दिखाई पड़ रही है, उनको बोलने दीजिए। प्रोफेसर साहब पड़ता है, बिहार की जनता से हम लोग को सर्टिफिकेट चाहिए, बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। आपने बोला कि बीजेपी हमारा गुणगान नहीं करेगी। एग्जैक्टली आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं, बीजेपी आपका गुणगान नहीं करेगी। बिहार की जनता की हम सेवा कर रहे हैं। हत्या करवा के सेवा करवाई जा रही है, एक जवान को मार दिया गया, सेवा करवाई जा रही है। एक मंत्री जिसको सरेंडर करना चाहिए था वो कानून मंत्री बन गया है। बिहार के कानून मंत्री वो है, कानून जिसकी तलाश कर रहा है, बिहार की सेवा कराई जा रही है। जिसने चावल घोटाला करा उसको मंत्री बनाकर बिहार की जनता की सेवा कराई जा रही है। ये कैसी सेवा है?
जिसके अंदर मेवा जनता को तो नहीं है। मैं बता दूं, देखिए अमीश देवगन जी, आपराधिक घटनाएं कहीं भी घटित होती है, सबको पीड़ा होती है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। चलिए, आपकी ये बात भी मानी, लेकिन मुझे बताइए अनंत सिंह कैसे छुट्टा घूमता रहा? अरे देखिए माधव, अनंत सिंह कैसे छुट्टा घूमता रहा जब उसको कोर्ट में पेश होने के बाद जेल जाना चाहिए था? कैसे खुला घूमा वो? प्रशासन में डर क्या था? पुलिस ने क्यों नहीं उनको अरेस्ट करके सीधा लेके गया? कोई और जाएगा, कोर्ट में पेश होगा और छुट्टा चला जाएगा अपने घर और चला जाएगा गेस्ट हाउस। अनंत सिंह कैसे गया? जवाब दीजिए। देखिए, उसमें पूरी रिपोर्ट आ गई है। जो भी पुलिस इसमें सम्मिलित थे उस पर भी कार्रवाई हो चुकी है। पर ये क्यों हुआ? जो घटनाएं घटित हुई है, जो उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। पहले भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर एक दो घटना को लेकर बिहार के लिए परसेप्शन आप पूरे देश में, परसेप्शन नहीं, ये सच है। अगर देखिए ना माधव भाई, परसेप्शन नहीं, अगर मैं एक बात भी झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं एक बात भी गलत बोल रहा हूं तो मुझे पकड़िए। अनंत सिंह छुट्टा घूमा, कोर्ट में पेश होने के लिए आया, अपने घर चला गया। चल रहे हैं, विकास के राह पे चल रहे हैं, और हम लोग के लिए कैसा विकास है जिसमें अनंत सिंह का विकास हो रहा है? और हम लोग उस गुंडे का विकास हो रहा है, आगे भी करते रहेंगे। उस हत्यारा का विकास हो रहा है। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने ये की क्या लॉ एंड ऑर्डर है जिसमें लॉ मिनिस्टर पे आरोप है, ले रही है, जो इसमें लॉ मिनिस्टर को सरेंडर करना है? आप सोच रहे हैं बिहार को कहां लेके जा रहे हैं? एक डर और खौफ का माहौल हो जाएगा जब प्रशासन ये काम कर रहा है, जब पुलिस कह रही है, छुट्टा घुमा रही है अनंत सिंह को। अनंत सिंह को 4 दिन के लिए खुला छोड़ना बहुत भारी पड़ेगा। आनंद मोहन सिंह को 4 दिन के लिए खुला छोड़ना बहुत भारी पड़ेगा। क्या आपको लगता नहीं है? आप कह रहे हैं सुशासन। आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं माधव आनंद साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन एक बात मुझे बताइए, ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति कोर्ट में पेश हो, अपराधी, मर्डर का आरोपी, गुंडा, गैंगस्टर, और वो सीधा अपने घर चला जाए? आपने देखा है ऐसा उत्तर प्रदेश में होता हुआ? आपने देखा है ऐसा किसी और राज्य में होता हुआ? मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश हो और बाहर चला जाए, हो सकता है क्या? अमीश देवगन जी, कहीं भी पूरे देश में अगर इस तरह की कहीं भी घटनाएं घटित होती है तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। मैं उत्तर प्रदेश से तुलना नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी अन्य प्रदेश से तुलना नहीं करना चाहता हूं। आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। कहीं भी इस तरह की पूरे देश में घटनाएं घटित होती है तो वो चिंता का विषय है। जब आनंद मोहन सिंह छुट्टा घूमेगा तो बच्चियों की हत्या ही होगी, मैसेज गलत जाता है, इससे कार्रवाई होगी। लेकिन आप एक घटना को लेकर बिहार के बारे में, एक घटना नहीं, मैंने 10 घटनाएं गिनाई है सर। मैंने एक घटना पे चर्चा नहीं करी है, मैंने 10 घटनाएं गिनाई है। मैं अपना होमवर्क पूरा करके आता हूं सर। बड़ा चैनल में माना जाता है, और बड़े चैनल पे 8 दिन की सरकार में 16 घटनाएं हो चुकी कर रहे हैं कि पूरा बिहार में जंगल राज आ गया। अरे 4 दिन पहले कोई कुछ था नहीं और आज जंगल राज आ गया। मुझे लग रहा है ये कोशिश नहीं कीजिए, ये देश के लिए घातक है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपका सामान गौरव भाटिया, आप गौरव भाटिया थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। गौरव भाटिया थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। आंसर माय क्वेश्चन, क्या कोई अपराधी कोर्ट से सीधा घर जा सकता है, उसको कोर्ट में पेश करने लेके आई हो पुलिस? कैन दिस हैपन? अमीश जी, इसी को जंगल राज कहते हैं। कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। और दूसरी बात, आप सोचिए, जिस व्यक्ति का वारंट हो, जिसको कोर्ट में पेश होना हो, वो मंत्री पद की शपथ ले रहा है और मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ले रहा है। इसी को जंगल राज कहते हैं। और एक बात, बड़ा संदेश आपके चैनल के माध्यम से दे दूं, यहां शुभ्राष्टा बैठी हैं, हमारी साथी हैं। बिहार में भी ये लोग प्रयास करते हैं महिलाओं को, बच्चियों को डराएं और वो घर में रहे डर से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर उस महिला और बहन के साथ खड़ी है, और जो गुंडे हैं जो डराने का काम करते हैं वो जेल जाएंगे। महिला, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मजबूत होंगी, सशक्त होंगी, और एक शुभ्राष्टा 100 ऐसे गुंडों पे भारी है जो डराने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बात मैं और कह दूं, शक्ति यादव कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, गौरव भाटिया होल्ड ऑन। शक्ति यादव लगातार कुछ बोलना चाह रहे हैं, रिप्लाई करना चाह रहे हैं। शक्ति यादव, आनंद मोहन सिंह का छुट्टा घूमना कैसे हुआ? प्रशासन पे किसका दबाव था? बीजेपी कह रही है कि सीधा यादव परिवार का दबाव था, इसलिए ये हुआ है। देवगन जी,
अमीश देवगन जी सर, जिनके कंधे पे जिम्मेदारी थी उनको ले जाने की, जिसने नेग्लिजेंसी बरती है उस पर शासन ने कार्रवाई की है, सवाल नंबर 1। और कार्रवाई होता रहेगा। जो कानून तोड़ेंगे, जो बचाएंगे वो भी कार्रवाई के पात्र बनेंगे, और जो फंसाएंगे वो भी कार्रवाई के पात्र बनेंगे। अभी हमारे साथी गौरव भाटिया जी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, आपके बीजेपी के प्रवक्ता ने महिलाओं का सम्मान किया। 18 में पीड़िता गई देने के लिए किसके अधीन है दिल्ली की पुलिस? अरे कौन है, किसका नियंत्रण है? FIR तक नहीं लिया गया। जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया तब कल से सुर्खियां भी हल्की फल्की दिखाई पड़ रही है। चले हैं महिला का सम्मान करने के लिए। रूपम पाठक को क्या हाल किया कि आपके लोगों ने, किन लोगों को मंत्रियों बनाया? मैं इस टेलीविजन पर मैं अगर बोलूंगा तो मैं बताता हूं बेनकाब हो जाइएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं किन लोगों ने बचाया है। मैं ये कहना चाहता, देश 29 हत्या इसी राज्य के अंदर में प्रतिदिन हुआ है। मेरे पास डाटा है, एक चीज है मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। उसमें जंगल राज नहीं आ रही थी। मैं मानता हूं कानून तोड़ने वाले अगर कानून तोड़ेंगे, लेकिन आनंद मोहन सिंह को किसके इशारे पर? आप देखिए, ये सामान्य बात नहीं है। आनंद मोहन सिंह एक अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, गुंडे हैं, मर्डर के आरोपी हैं, और उस गुंडे बदमाश को कोर्ट से घर जाने की अनुमति मिल गई। कैसे? मैंने कब कहा मैंने फिर गलत बात है, सुनिए, मैंने कब कहा? 2 दिन की घटना है। सरकार कैसे हो सकता है ये? जब जिन लोगों ने, आप जितना, शक्ति जी, आपके लिए सामान्य बात होगी, लेकिन ये देश के लिए सामान्य नहीं है। पूरी रफ्ते आ गई है। ओके, शुभराष्ट्रा कुछ कहना चाह रही है। शुभराष्ट्रा, क्या ये सामान्य बात है? आनंद मोहन सिंह चला जाता है, मैं फिर पप्पू यादव के पास जा रहा हूं। शुभराष्ट्रा, सामान्य बात है ये? जिस सामान्य ढंग से कहा जा रहा है कि आरोपी पे कार्रवाई हो गई, इसी चीज को सामान्य बना दिया गया। बिहार में ऐसी घटनाएं इतनी नॉर्मलाइज हो गई। 1990 की मैं बात कर रही हूँ, 1990-2000 के शुरुआत। अरे ये तो मैं अभी की आनंद मोहन की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ, 4 दिन पहले की। सब्जी लेने जाता है, सब्जी के साथ घलुआ मिलता है, उस तरीके की स्थिति हो गई। मैं एक दूसरी बात करना चाह रही थी। लगातार जो पैनल में बहस हो रही है, यही नीतीश कुमार थे। पहली बार जब उनकी सरकार बनी, उन्होंने महिलाओं के सुरक्षा के लिए कितने काम नहीं किए। नीतीश कुमार जी का पराभव तब शुरू हुआ है जब इन्होंने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया, और उसके बाद आप देखिए लगातार कांड पर कांड। ठीक है, पप्पू यादव, पप्पू यादव, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने जो कमाया पॉलिटिकली वो सब गवा रहे हैं? क्योंकि उनको सुशासन बाबू का नाम दिया जाता था, लेकिन बीते 8 दिनों में जो कुछ हो रहा है, दैट इज डेंटिंग हिज पर्सनैलिटी। दैट इज माई स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, पप्पू जी। सर, आनंद मोहन जी गुंडा या मोबाली, तो बीजेपी ने समझौता तो उसी वक्त किया था, तब गुंडा नहीं थे। या जो बिहार में, यूपी में जिसके बलात्कार हुए, जिस एमएलए पर सजा हुई, फिर उसको मार दिया NH पर, तो क्या आनंद मोहन सिंह अगर गुंडा नहीं है तो आनंद मोहन सिंह क्या है? वो तो गैंगस्टर है। नहीं, मैं बिल्कुल गुंडा हो सकते हैं आपके अनुसार, नहीं है। मैं कुछ आनंद मोहन सिंह मैं मर्यादा नहीं लाऊंगा, लेकिन क्या बीजेपी ने गुंडों से समझौता किया था? क्या बीजेपी ने अपराधी से समझौता किया था? क्या बीजेपी ने 32 सीट अपराधी को दिया था? अरे मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अगर किया तो गलत किया, लेकिन छुट्टा वो इनके राज में घूम रहा है भाई। क्या होम आनंद मोहन सिंह गुंडा है? पहले तो उसने गुंडा बोलना सीखे लोग। योगी जी पर डरते क्यों है? केस नहीं हुए थे आप? क्या 37%? अरे आनंद मोहन सिंह मर्डर कन्विक्ट है पप्पू जी। क्या यहाँ पर जिन आनंद मोहन सिंह मर्डर कन्विक्ट है पप्पू भाई। केंद्रीय मिनिस्टर में आपराधिक पृष्ठभूमि की नहीं है? अरे आपराधिक पृष्ठभूमि मर्डरर है आनंद मोहन, देना चाहिए। आनंद मोहन सिंह मर्डरर है, ये गलत हत्यारा है। मोहन जी का निकलना, आनंद मोहन जी का घर जाना, अरे जी का है के गलत है। आनंद मोहन मर्डर का आरोपी नहीं, मर्डर का कन्विक्ट आनंद मोहन गलत है। लेकिन आनंद मोहन जी को बीजेपी, आनंद मोहन बोलिए जी, नहीं आनंद मोहन बोलिए। बीजेपी, अरे बीजेपी, एक सेकंड में बीजेपी से जवाब ले लेता हूं, गौरव भाटिया से मैं जवाब ले लेता हूं, 10 सेकंड के अंदर जवाब ले लेता हूं, लेकिन समय नहीं है मेरे पास। आनंद मोहन सिंह मर्डरर, जी का है का वो हत्यारा, लोगों को डराने वाला, और उसके 7 लोग खड़े हो जाते हैं। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आज का निष्कर्ष यह है कि सुशासन दिखाने से दिखता है। जब अपराधी कोर्ट से सीधा घर चला जाएगा, सरकारी गेस्ट हाउस में बैठकर चाय पिएगा, खाना परोसा जाएगा, पकवान खाएगा, तो मैसेज यह जाएगा कि अपराधियों पर कोई लगाम नहीं है। और जब अपराधियों पर लगाम नहीं होगी तो फौजी मारे जाएंगे, बच्चियां मारी जाएंगी, और तब बोला जाएगा
कि यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा नहीं, ये स्पष्ट बातें हैं जो सामने आ रही हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।